जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी से संबंधित मध्य प्रदेश के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस वीडियो में हम काफ़ी कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। इस वीडियो में मैंने वह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। तो यह भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा ओरछा में। रामायण कला संग्रहालय ओरछा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, भारत भवन के वास्तुकार कौन है? तो आंसर होगा चार्ल्स कोरिया। भारत भवन भोपाल में स्थित है और इसके वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा मिंटो हॉल। मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है और इसका नया नाम है कुशाभाऊ ठाकरे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप रायसेन जिले में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था और सांची स्तूप का जो प्रतीक है वह 200 रुपए के नोट पर आता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आंसर है रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब और कहां से शुरू हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 1974 में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से। प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना 1974 में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से शुरू हुई थी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें बाघ संरक्षण परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, चंदेरी के किले का निर्माण किसने और कब करवाया था? तो आंसर है प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में। चंदेरी के किले का निर्माण प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में कराया था। चंदेरी से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वह है बेजू बावरा की समाधि। बेजू बावरा की समाधि कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा आपका चंदेरी में। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, झाबुआ में होने वाला भगोरिया हाट किस जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है? तो आंसर होगा भील जनजाति का। झाबुआ में होने वाला भगोरिया हाट भील जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग कहाँ स्थित है? तो आंसर है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में। भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। प्रत्येक वर्ष उज्जैन में 12 वर्षों के अंतराल पर क्षिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ मेले या कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की? तो आंसर होगा यशोवर्मन चंदेल ने। यह एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना की थी यशोवर्मन चंदेल ने। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। चंदेल शासकों के द्वारा यहाँ पर 85 मंदिरों का निर्माण कराया गया, जिनमें से 22 वर्तमान में स्थित है और खजुराहो मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। तो यहाँ पूछा गया था विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो आंसर होगा यशोवर्मन चंदेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम बेटिका की खोज किसने की? तो आंसर है विष्णु बाकड़कर ने। भीम बेटिका की खोज विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने की थी। विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने, और यह रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित शैलाश्रय है जिसे यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो आंसर है गरुड़। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था गरुड़ और गुप्त वंश की स्थापना की थी, या अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है किसने की थी। मैं आपको पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, लोक कथाओं में वर्णित आल्हा उदल किसके सेनापति थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है परमार्दी देव चंदेल के। लोक कथाओं में वर्णित आल्हा उदल परमार्दी देव चंदेल के सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो आंसर है चरण पादुका नरसंहार जो 1931 में हुआ था, इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। तो यहाँ मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड पूछा गया, तो आंसर है चरण पादुका नरसंहार जो 1931 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा पचमढ़ी को। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी कहा जाता है। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई है 1350 मीटर। इसका नाम है धूपगढ़। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो आंसर है श्री एच.एस. कामत मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश में भोज नगरी किसे कहा जाता है? तो आंसर है मांडू को। मध्य प्रदेश में भोज नगरी के नाम से मांडू को जाना जाता है। मांडू धार जिले में स्थित है। यह पर्यटन के लिए स्थित है। यहाँ पर जहाज महल, हिंडोला महल इत्यादि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, सिवनी जिले का और मांडू से एक क्वेश्चन अभी कल 11 जनवरी 2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा मांडू में स्थित है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मांडू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। तो इस वीडियो में मैंने बस सभी क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, सिवनी जिले का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है सिबना वृक्ष के नाम पर। सिवनी जिले का नाम सिबना वृक्ष के नाम पर रखा गया है। सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ भी कहा जाता है और यह 11 जनवरी 2022 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल पचमढ़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा मल्हार राव होलकर ने। होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव होलकर ने की थी। होलकर वंश की राजधानी थी इंदौर। होलकर वंश की राजधानी को इंदौर से महेश्वर अहिल्याबाई होलकर ने स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आंसर है रायसेन जिले में। रातापानी अभ्यारण्य रायसेन जिले में स्थित है। यह प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, तो आपका आंसर होगा रातापानी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो आंसर होगा एरण अभिलेख जो सागर में है, इसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कोरकू आदिवासियों के द्वारा। चटकोरा नृत्य कोरकू आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचा कहाँ का प्रमुख लोक नाट्य है? तो आंसर होगा मालवा अंचल का। माचा मालवा अंचल का प्रमुख लोक नाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गधों का मेला कहाँ लगता है? तो आंसर होगा चित्रकूट सतना में। गधों का मेला चित्रकूट सतना में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, बूढ़ा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो आंसर है गोंड जनजाति के। बूढ़ा देव गोंड जनजाति के प्रमुख देवता है। गोंड जनजाति इन्हीं की पूजा करती है। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है खंडवा जिले में। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का पुराना नाम था मानधाता। क्या नाम था पुराना? यह भी आपको याद रखना है, मानधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो आंसर है जबलपुर को। मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी जबलपुर का कहा जाता है। मध्य प्रदेश राज्य का जो हाईकोर्ट है वह जबलपुर में स्थित है, इसलिए जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहा जाता है और जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर होगा कैलाश चंद्र जोशी मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश में तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? तो आंसर होगा भामाबद गुना में। मध्य प्रदेश में तेजा जी का मेला गुना में भामाबद में लगता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो आंसर है जावाली ऋषि के नाम पर। जबलपुर का नाम जावाली ऋषि के नाम पर रखा गया है। जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है और यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, राजा नल और रानी दमयंती का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो इसका राइट आंसर है नरबड़ क्षेत्र से या शिवपुरी से। राजा नल और राजा रानी दमयंती का संबंध नरबड़ क्षेत्र शिवपुरी से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो आंसर है पत्रकारिता के क्षेत्र में। गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत बड़े पत्रकार थे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, तो इन्हें यह जो अवार्ड है यह पत्रकारिता का क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओरछा की स्थापना किसने और कब की थी? तो आंसर होगा राजा रुद्र प्रताप ने 1531 में। ओरछा की स्थापना राजा रुद्र प्रताप ने 1531 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मोंगली लैंड कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में। सिवनी के पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड के रूप में विकसित किया गया है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर मोगली उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, जंगलों को जलाकर भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है चिमाता कृषि। जंगलों को जलाकर भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को चिमाता कृषि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए आपके लिए यह सबसे बेस्ट चैनल है, जहां पर आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस, साइंस के क्वेश्चन और एमपी जीके के बेस्ट क्वेश्चंस के वीडियोस आसानी से मिलेंगे और आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे स्मारक कहाँ स्थित है? तो आंसर है शिवपुरी में। तात्या टोपे जी को शिवपुरी में समाधि फांसी दी गई थी और यहीं पर इनका जो स्मारक है वह बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो आंसर है भिंड जिले में। मालनपुर औद्योगिक विकास केंद्र भिंड जिले में स्थित है और यह एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 9 जनवरी 2022 की फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने इस वीडियो में लिए हैं, आप इसे लास्ट तक जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर है मिताबली मुरैना में। 64 योगिनी मंदिर मिताबली मुरैना में स्थित है और एक 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर में भी स्थित है। तो दोनों ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आंसर है चंबल नदी पर। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर है अलीराजपुर में। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय अलीराजपुर में स्थित है। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पिछड़ा हुआ साक्षरता लिटरेसी रेट वाला जिला है, मतलब सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है? तो आंसर होगा अलीराजपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, खरबूजा महल कहाँ स्थित है? तो आंसर है धार के किले में। खरबूजा महल धार के किले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? तो आंसर होगा इंदौर में 22 मई 1955 को। मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना इंदौर में हुई थी और यह 22 मई 1955 को हुई थी। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 26 आकाशवाणी केंद्र काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, देश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन भोपाल में। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद भोपाल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, किलो का मणि किसे कहा जाता है या किलो का सरताज किसे कहा जाता है? तो आंसर है ग्वालियर के किले को किलो का मणि या किलो का सरताज कहा जाता है। ग्वालियर किले का निर्माण महाराजा सूरज सेन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, कछवाहा वंश की राजधानी कछवाहा वंश कालीन कक्कन मठ मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर है सिहोनिया में। सिहोनिया कछवाहों की राजधानी भी थी जो मुरैना जिले में स्थित है। तो पूछा जा सकता है कछवाहों की राजधानी क्या थी? तो आंसर होगा सिहोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, माता टीला बांध परियोजना किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? तो आंसर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। माता टीला बांध परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है राजा सवाई जयसिंह ने। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित जंतर मंतर का निर्माण राजा सवाई सिंह ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आंसर है धार जिले में। और किस नदी के तट पर स्थित है पूछा जाए तो बाघिन नदी के तट पर स्थित है। बाघ की गुफाएं धार जिले में बाघिन नदी के तट पर स्थित है। तो यह रहा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस प्रदेश के साथ लगती है? तो आंसर है गुजरात के एकमात्र जिले बड़ोदरा जिले से मध्य प्रदेश राज्य की सीमा लगती है। तो मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा लगती है बड़ोदरा गुजरात से और सबसे अधिक सीमा लगती है तो उत्तर प्रदेश राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो आंसर है होशंगाबाद जिले में। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश जिले के होशंगाबाद के बावई में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी को
एक भारतीय आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आंसर है विदिशा में। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है क्षिप्रा नदी को। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISO सर्टिफाइड अवार्ड पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर एक प्रमाण पत्र का नाम दिया गया है, ISO 9001-2008 अवार्ड पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है और यह ISO सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सर्प उद्यान भी खोला गया है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, भारत का पहला सर्प उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो आंसर होगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर है पचमढ़ी को। सतपुड़ा की रानी के नाम से पचमढ़ी को जाना जाता है। और सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वह धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ और एग्जाम में पूछा भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आंसर है नर्मदा नदी पर। सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात और एक है जो हमारी दुग्धधारा जलप्रपात। तो यह सभी इससे रिलेटेड, नर्मदा नदी से रिलेटेड जलप्रपात जो हैं पूछे जाते हैं। दुग्धधारा सबसे फेमस है जो पूछा जाता है, भेड़ाघाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आंसर है ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, डचेस जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है पचमढ़ी में। डचेस फॉल पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आंसर है ग्वालियर में। तानसेन समारोह का आयोजन प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश में तानसेन के मकबरे के समीप ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। यह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है रालामंडल अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य रालामंडल अभ्यारण्य है, जो कि इंदौर में स्थित है। और यह भारत का एकमात्र अभ्यारण्य है जहां पर लोमड़ी संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, भारत का एकमात्र अभ्यारण्य जहां लोमड़ी संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। तो आंसर होगा रालामंडल अभ्यारण्य इंदौर में। और यह प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नोरा देही अभ्यारण्य, जो सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य भारत में ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला प्रथम राज्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है? तो आंसर होगा इंदौर को। इंदौर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत शहर है और इसे मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। इसे मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, व्यावसायिक राजधानी और खेल राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, ग्रेटर गंगऊ परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आंसर है केन नदी पर। ग्रेटर गंगऊ परियोजना केन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो आंसर है 14 जिलों से। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, ताजुल मस्जिद भोपाल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है शाहजहां बेगम ने। ताजुल मस्जिद जो भोपाल में स्थित है, इसका निर्माण शाहजहां बेगम ने कराया था। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? तो आंसर है ग्वालियर अखबार। मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था ग्वालियर अखबार और यह उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, और यदि आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अखबार कहाँ से प्रकाशित होते हैं? तो आपका आंसर होगा प्रदेश की राजधानी भोपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन था? तो आंसर है मालवा अखबार। तो सर्वप्रथम जो प्रकाशित हुआ था वह ग्वालियर अखबार, जो कि उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था, और हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला जो था वह है मालवा अखबार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो आंसर है ग्वालियर के किले को।
किलो का मणि भी कहा जाता है इसे, या किलो का सरताज, और भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है ग्वालियर के किले को। इसका निर्माण कराया था महाराजा सूरजसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? तो आंसर होगा त्रिस्तरीय। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? तो आंसर है मैहर को। मैहर को मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। मैहर सतना जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के, और यहाँ पर प्रसिद्ध मैहर माता मंदिर, शारदा माता मंदिर भी मैहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए थे? तो आंसर है 45 जिले रह गए थे। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो आंसर होगा आपका 52 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश के विधि पुरुष किसे कहा जाता है? तो आंसर है पंडित कुंजीलाल दुबे को। पंडित कुंजीलाल दुबे को मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर वह है काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश में सिंगाजी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो आंसर है खंडवा जिले में। मध्य प्रदेश में सिंगाजी का मेला खंडवा जिले में आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आंसर है ग्वालियर में। राजा मान सिंह तोमर संगीत कला एवं संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, ऐशबाग स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आंसर है भोपाल में। तो यह क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 9 जनवरी की शायद से फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा चुका है, लेकिन पूछा जा चुका है, यह हमने एनालिसिस किया था तो हमें पता है। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है वर्ष 1994 में। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करने वाला देश का प्रथम राज्य है, और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो आंसर है मध्य प्रदेश राज्य। नगरीय निकायों में मध्य प्रदेश महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, विश्व विरासत स्थल खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आंसर है छतरपुर जिले में। विश्व विरासत स्थल खजुराहो मंदिर छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेलों ने करवाया था। चंदेलों ने यहाँ 85 मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें से 22 वर्तमान में अस्तित्व में है, और यहाँ पर सबसे बड़ा मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेलों की राजधानी भी थी खजुराहो, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आंसर है चंदेरी में। तो यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में 8 जनवरी को यह पूछा गया था। जोगेश्वरी देवी का मेला चंदेरी में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रंगमंच कलाकारों के नाम बताइए। तो आंसर है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रंगमंच कलाकारों में हैं बंसी कौशल, हबीब तनवीर और सत्यदेव दुबे। तो तीनों ही नाम काफी प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश में रंगमंच परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? तो आंसर है कमला देवी चट्टोपाध्याय को। मध्य प्रदेश में रंगमंच परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय कमला देवी चट्टोपाध्याय जी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, गम्मत नाट्य परंपरा मध्य प्रदेश के किस अंचल में प्रचलित है? तो आंसर होगा निमाड़ में। गम्मत नाट्य निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, खम्ब स्वांग लोक नाट्य किस आदिवासी समाज द्वारा किया जाता है? तो आंसर है खम्ब स्वांग लोक नाट्य कोरकू आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। इसे पुरुष कलाकार स्त्री के वेश में विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो आंसर है तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, और इनका मकबरा स्थित है ग्वालियर में। इनका जन्म भी हुआ था ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए आ गया है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तानसेन का जन्म ग्वालियर जिले के बेहट ग्राम में 1506 में हुआ था। इनका मूल नाम था रामतनु पांडे। इनका मकबरा भी ग्वालियर में स्थित है। यह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्हें संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन ने संगीत की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? तो आंसर है तानसेन ने संगीत की आरंभिक शिक्षा स्वामी हरिदास से ली। इसके बाद वह रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में शामिल हुए। तो आपसे पूछा जा सकता है इनके गुरु का नाम, तो आंसर होगा हरिदास। तानसेन ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा हरिदास से ली, और उसके बाद रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में शामिल हुए, और इस दरबार के बाद वह अकबर के दरबार में चले गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, तानसेन का देहांत कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है तानसेन का देहांत आगरा में हुआ था और इनका जो मकबरा है वह ग्वालियर में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आंसर है तानसेन की इच्छा अनुसार इनका मकबरा सूफी संत मोहम्मद गौस की ग्वालियर स्थित समाधि के बगल में बनाया गया है। तो तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सूफी संत मोहम्मद गौस की ग्वालियर स्थित समाधि के बगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर है सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान का जन्म त्रिपुरा में 1881 में हुआ था। इन्होंने सरोद वादन की आरंभिक शिक्षा उस्ताद अली अहमद खान एवं उस्ताद बजीर से प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, उस्ताद अलाउद्दीन खान मध्य प्रदेश के किस महाराजा के दरबार में रहे? तो आंसर होगा उस्ताद अलाउद्दीन खान अपने बाद के वर्षों में मध्य प्रदेश में मैहर के महाराजा ब्रजनाथ सिंह के दरबार में रहे थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, उस्ताद अलाउद्दीन खान समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आंसर होगा मैहर में। प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उस्ताद अलाउद्दीन खान की स्मृति में उस्ताद अलाउद्दीन खान का समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? मैहर में किया जाता है और मैहर सतना जिले में स्थित है। यह शारदा माता देवी के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, संगीतज्ञ कृष्ण राव पंडित जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है संगीतज्ञ कृष्ण राव पंडित का जन्म 1893 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। कृष्ण राव पंडित का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। इनके गुरु का नाम मोहम्मद निसार हुसैन था। संगीत की बोल ताल शैली में कृष्ण राव पंडित को विशेष योग्यता प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निर्गुड़िया गायन शैली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है निवाड़ और मालवा। निर्गुड़िया गायन शैली मध्य प्रदेश के निवाड़ और मालवा क्षेत्र में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निर्गुड़िया गायन शैली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर है निर्गुड़िया गायन शैली की शुरुआत मध्य प्रदेश में सिंगा जी के द्वारा की गई थी और निर्गुड़िया या निर्गुड़ी धारा के जो प्रथम कवि थे वह कबीर थे। यह भी आपको याद रखना है। तो यहाँ मध्य प्रदेश की बात की जा रही है। निर्गुड़िया गायन शैली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा आपका सिंगा जी के द्वारा की गई थी। सिंगा जी निमाड़ क्षेत्र के एक प्रसिद्ध संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, भरथरी क्या है? तो इसका राइट आंसर है भरथरी नाथ पंथ के लोगों द्वारा गाया जाने वाला एक गीत है। यह मालवा अंचल में प्रचलित है और इसे सुबह सुबह गाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है भरथरी गीत किस क्षेत्र के लोगों के द्वारा सुबह सुबह गाया जाता है? तो आंसर होगा मालवा अंचल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड में प्रसिद्ध आल्हा गायन में किसकी वीरता का वर्णन है? तो आंसर होगा आल्हा उदल की। बुंदेलखंड में प्रसिद्ध आल्हा गायन में आल्हा उदल की वीरता का वर्णन है और यह दोनों ही महाराजा चंदेल महाराजा परमार्दी देव के से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राई नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर होगा बुंदेलखंड क्षेत्र से। राई नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में विवाह, पुत्र जन्म आदि के अवसर पर किया जाता है। राई नृत्य का आयोजन समाज के लिए प्रतिष्ठा का विषय होता है। तो राई नृत्य का संबंध है बुंदेलखंड क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो में कौन से प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो आंसर होगा कंदरिया महादेव का मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। यह सभी खजुराहो में स्थित मंदिर है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। यहाँ पर टोटल कितने मंदिरों का निर्माण कराया था? 85, जिसमें से वर्तमान में कितने बचे हैं? 22। और सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? कंदरिया महादेव का मंदिर। खजुराहो चंदेलों की राजधानी भी थी। तो यह सारी चीजें आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है जबलपुर को त्रिपुरी के नाम से जाना जाता है। यह कलचुरी वंश की राजधानी थे। प्राचीन समय में जबलपुर के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे यह सभी त्रिपुरी के अंतर्गत आते थे और यह कलचुरी वंश की राजधानी थी। तो जबलपुर को आप जान गए हैं अब किस नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। आंसर है, भारत का पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है वर्ष 1923 में। भारत का पहला झंडा सत्याग्रह वर्ष 1923 में जबलपुर से आरंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है? तो आंसर है जबलपुर को। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी या संस्कृति राजधानी जबलपुर को कहा जाता है और इसे मध्य प्रदेश की संगमरमर की नगरी भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। इसे मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा जबलपुर में। मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में स्थापित किया गया है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश का पहला कृषि विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंसर है जबलपुर में। मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भरूच में किसके स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आंसर है मध्य प्रदेश के सतना जिले के भरूच में अशोक के स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। तो सतना जिले के भरूच में इस स्तूप में किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपका आंसर होगा अशोक के। सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मैंगनीज नगरी किसे कहा जाता है? तो आंसर है बालाघाट जिले में भरवेली में मैंगनीज खदान स्थित है, इसलिए बालाघाट को मैंगनीज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश में तांबा नगरी किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा बालाघाट में स्थित मालाज खंड भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक स्थल है। मलाज खंड को तांबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो आंसर है वर्ष 1946 में मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय सागर में स्थापित किया गया। 1983 में इसका नाम हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया तथा इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा सन 2008 में दिया गया था। तो प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय जिसे केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दिया गया वह है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, और मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ था वह भी है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो सागर में स्थापित किया गया था वर्ष 1946 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो आंसर है सागर में। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो आंसर है नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और यह प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य रालामंडल अभ्यारण्य है जो कि इंदौर में स्थित है। तो दोनों ही आपको याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, विदिशा को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है मुगल काल में विदिशा को आलमगीरपुर कहा जाता था। 1952 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका नाम विदिशा कर दिया। प्राचीन काल में विदिशा को बेसनगर, भेलसा या महाबलिस्तान भी कहा जाता था। तो इन सभी नामों से जाना जाता था। विदिशा को प्राचीन समय में बेसनगर, भेलसा या महाबलिस्तान, और इसे आलमगीरपुर के नाम से भी जाना जाता था, जिसे 1952 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किस नाम से कर दिया? विदिशा के नाम से स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आंसर है विदिशा के उदयगिरी की गुफाएं गुप्तकालीन है। इन गुफाओं के द्वार पर विष्णु भगवान की बराह अवतार की प्रतिमा है। यहाँ वीरसेन साहब का अभिलेख मिला है। तो आपसे पूछा जा सकता है उदयगिरी की गुफाओं के फ्रंट में किस भगवान की प्रतिमा है? तो आपका आंसर होगा भगवान विष्णु के बराह अवतार की प्रतिमा है। आगे बढ़ते हैं, और यह विदिशा में है, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का दरवाजा नाम से किस किले को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किले को दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है। 1601 में अकबर ने अपनी अंतिम विजय में असीरगढ़ किला जीता था। देखिए, असीरगढ़ किले को दक्कन का दरवाजा या दक्षिण का दरवाजा, दक्षिण भारत में प्रवेश करने के लिए जो किला था वह था असीरगढ़ किला। इसे जीतकर ही कोई व्यक्ति दक्षिण भारत में प्रवेश कर सकता था, इसलिए इसे दक्कन का दरवाजा या दक्षिण भारत के दरवाजे के नाम से भी जाना जाता था। तो यह असीरगढ़ किला कहाँ स्थित है? बुरहानपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, बुनकरों का नगर किसे कहा जाता है? तो आंसर है बुरहानपुर को। बुनकरों का नगर बुरहानपुर को कहा जाता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लाख उत्पादन किस जिले में किया जाता है? तो आंसर है उमरिया जिले में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लाख उत्पादन उमरिया जिले में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, भारत की पहली किन्नर विधायक कौन है? तो आंसर है भारत की पहली किन्नर विधायक है शबनम मौसी। मध्य प्रदेश के सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव जीता था। तो भारत की पहली किन्नर विधायक थी शबनम मौसी, जो कि मध्य प्रदेश के सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र शहडोल जिले से चुनाव जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया जिले में स्थित है। यह पार्क 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो पूछा जा सकता है कौन सा पहाड़ 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो आपका आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान टाइगर अर्थात टाइगर के बाघ घनत्व में भारत में सर्वाधिक बाघ घनत्व किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आंसर है छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा जिला, और सबसे छोटा जिला है निवाड़ी जिला, जो हाल ही में गठित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है दमोह जिले को। मध्य प्रदेश के दमोह जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो आंसर है डिंडोरी जिले में। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क डिंडोरी जिले में स्थित है। यह एक जीवाश्म पार्क है जो मात्र 270 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। तो पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म पार्क कौन सा है? तो आंसर होगा डिंडोरी में, और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी है। यह भी आपको याद रखना है, दोनों ही कंडीशन से इसका आंसर डिंडोरी में फासिल राष्ट्रीय उद्यान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है मध्य प्रदेश के कटनी जिले को चूना नगरी या चूना पत्थर के शहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मालवा का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो आंसर है राजगढ़ जिले को चीड़ी खो को मालवा का कश्मीर कहा जाता है। राजगढ़ जिले के चीड़ी खो को मालवा का कश्मीर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और मालवा की गंगा पूछा जाए तो वह क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। यह भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का मौर्यकालीन अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो आंसर है कटनी जिले के रूपनाथ नामक स्थान पर पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, भारत की पहली किन्नर महापौर कौन है? तो आंसर है वह है कमला जान, कटनी जिले से निर्वाचित हुई थी। भारत की पहली किन्नर महापौर कमला जान थी जो कटनी जिले से निर्वाचित हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर वह है चंदेरी। मध्य प्रदेश का चंदेरी स्थान साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, और चंदेरी एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है, वह है बेजू बावरा की समाधि स्थल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पगलिया किस अंचल की लोक चित्रकला है? तो राइट आंसर है मालवा अंचल की। मध्य प्रदेश में पगलिया मालवा अंचल की लोक चित्रकला है, तो यह पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान किस स्थान पर रहता है? तो आंसर है पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में रहता है। इसे मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी भी कहा जाता है। होशंगाबाद जिले में स्थित है पचमढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी को चरमावती के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है चंबल नदी को। मध्य प्रदेश की चंबल नदी को चरमावती के नाम से भी जाना जाता है। चंबल नदी का उद्गम इंदौर के महू के निकट जानापाव पहाड़ी से होता है। यह यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा बड़वानी में। मध्य प्रदेश का धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, नचना कुठार का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो आंसर होगा व्याघ्र राज से। नचना कुठार का संबंध अभिलेख का संबंध व्याघ्र राजा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में एस्बेस्टॉस कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है झाबुआ में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में एस्बेस्टॉस झाबुआ जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? तो आंसर है नीमच के झांतला में। मध्य प्रदेश राज्य ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य है, और मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय नीमच के झांतला में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ग्वालियर में गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आंसर है अनूपपुर जिले में। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का प्रमुख केंद्र है? तो आंसर है नवदा टोली इंदौर। मध्य प्रदेश का नवदा टोली इंदौर ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। इसके अतिरिक्त एक जगह और है जो जानी जाती है, वह है कायथा, जो उज्जैन के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश की किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो आंसर है सतपुड़ा की पहाड़ियों में। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा की पहाड़ियों में। ताप्ती नदी का उद्गम होता है बैतूल जिले के मुल्ताई से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, चंबल प्रदेश मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है? यहाँ पूछा गया है, तो आंसर होगा चंबल नदी। मध्य प्रदेश की चंबल नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है। यह अपने मार्ग में खड्डों का निर्माण भी करती है, जो डाकुओं के लिए आश्रय स्थल का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल 52 गजा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बड़वानी जिले में। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल
52 गजा मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित है। यहाँ पर भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है किसकी मूर्ति है, तो आंसर है आदिनाथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहला तेरता रंगमंच कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में पहला तेरता रंगमंच ग्वालियर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले को सफेद भागों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले को सफेद बाघों की भूमि कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है रीवा जिले को सफेद बाघों की भूमि भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, हरदौल की मनोती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है, तो आंसर होगा बुंदेलखंड। हरदौल की मनोती मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है इंदौर में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC का मुख्यालय स्थित है इंदौर शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों में। और यदि आप लोग MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में ये बुक कर दे देंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी के लिए MP GK के बेस्ट क्वेश्चंस के वीडियो, MP पुलिस के लिए मॉडल सेट पेपर और साइंस के क्वेश्चन देखना है तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां आसानी से देख सकते हैं। और इस चैनल पर आप लोगों को MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के डेली जो एग्जाम होते हैं उनके फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम रिव्यू भी देखने को मिलेगा, जिनके क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रोवाइड भी कराएंगे और जिसकी PDF आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके फ्री में डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।